सुशांत केस में ड्रग्स एंगल पर जांच ने पकड़ी रफ्तार। ड्रग्स को लेकर रिया और जया साहा की ट्वीट पर प्रवर्तन निदेशालय का एक्शन। जया साहा को भेजा समन। ईडी ने सीबीआई को दी है नशीली दवाओं के साथ रिया के ड्रग्स कनेक्शन की जानकारी। सुशांत केस में ड्रग्स एंगल पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की बैठक। दिल्ली में एनसीबी के निदेशक राकेश अस्थाना अफसरों संग करेंगे मीटिंग। रिया के व्हाट्सएप चैट से खुलासा। मिरांडा सुशी से ड्रग्स को लेकर हुई बातचीत। मिरांडा ने लिखा था माल लगभग खत्म हो गया। मिरांडा ने आगे रिया को मैसेज में लिखा, हमें इस शौविक के दोस्त से ले लेना चाहिए, लेकिन उसके पास सिर्फ हशीश और सिगरेट है। रिया और जया साहा का भी व्हाट्सएप चैट आया सामने, जिसमें रिया ने जया साहा को लिखा, कॉफी चाय या पानी में 4 बूंद डालकर पिए, 30 से 40 मिनट बाद ये हिट करेगा। रिया और जया साहा के बीच ये व्हाट्सएप चैटिंग 25 नवंबर 2019 को हुई थी। सामने आया रिया और उसकी दोस्त श्रुति मोदी का व्हाट्सएप चैट, जिसमें सुशांत ने किया वीड छोड़ने और दवा लेने का वायदा। रिया के वकील का दावा, कहा रिया ने जिंदगी में कभी भी ड्रग्स नहीं लिया है, ब्लड टेस्ट के लिए तैयार। सुशांत की बहन श्वेता कीर्ति ने रिया के ड्रग कनेक्शन पर किया ट्वीट, लिखा, ये आपराधिक मामला है, सीबीआई को इस पर फौरन एक्शन लेना चाहिए। सुशांत केस में आज फिर सिद्धार्थ नीरज से डीआरडीओ गेस्ट हाउस में पूछताछ। दोनों डीआरडीओ गेस्ट हाउस में मौजूद। नीरज सिद्धार्थ समेत आज 4 लोगों से सीबीआई कर रही है पूछताछ। बांद्रा पुलिस की जांच अधिकारी इंस्पेक्टर भूषण बलनेकर और सब इंस्पेक्टर जगताप को सीबीआई ने पूछताछ के लिए किया था तलब, लेकिन बलनेकर का हो रहा है कोरोना का इलाज। सब इंस्पेक्टर जगताप को बलनेकर के संपर्क में रहने की वजह से किया गया क्वारंटीन। सूत्रों के हवाले से खबर, रिया चक्रवर्ती को भी पूछताछ के लिए सीबीआई जल्दी भेज सकती है समन। सीबीआई से पूछताछ के बाद आज तक से सामना होने पर बचता दिखा सुशांत का हाउस स्टाफ नीरज। आज तक के सवालों पर सादी चुप्पी। आज तक ने नीरज से किया सवाल, 13-14 जून की रात को क्या हुआ था, लेकिन भागता दिखा नीरज। नीरज ने आज तक के हर सवाल के जवाब में सिर्फ नथिंग कहा। What is? मैं कुछ नहीं रहा, प्लीज मैं समझ रहा हूँ, रुको एक मिनट, एक मिनट को क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ। सैमुअल मिरांडा भी मीडिया के सवालों से बचता नजर आया। सुशांत केस में ड्रग्स एंगल आने पर बीजेपी नेता राम कदम का उद्धव सरकार पर वार। किया सवाल, कौन बॉलीवुड स्टार है शामिल, किस राजनेता को बचा रही सरकार। लखनऊ में बेहद दर्दनाक हादसा, 2 रोडवेज बस की टक्कर में 6 लोगों की मौत। हादसे का बेहद डरावना दिखा मंजर, पूरी बस के उड़े परखचे, 12 से ज्यादा लोग ट्रॉमा सेंटर में भर्ती। एक बस लखनऊ से हरदोई जा रही थी, दूसरी हरदोई से लखनऊ आ रही थी। ट्रक को ओवरटेक करने में आमने सामने हुई टक्कर। यूपी के झांसी में पानी भरने के विवाद में फेंका तेजाब, 23 लोग झुलसे, 5 की हालत गंभीर। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में नर्सों ने किया प्रदर्शन, कोरोना काल में 7 दिन ड्यूटी के बाद 7 दिन छुट्टी की मांग। गुजरात में भारी बारिश के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट किया, मोढेरा के सूर्य मंदिर की तस्वीर, सीढ़ियों से गिरता दिखा पानी। गुजरात के महसाणा जिले में है मोढेरा सूर्य मंदिर। बारिश के दौरान कुंड में बहते पानी से बना अद्भुत नजारा। बाढ़ और बारिश से गुजरात में तबाही, 12 लोगों की गई जान, 1400 लोगों को सुरक्षित ठिकानों की तरफ ले जाया गया। बिहार के अररिया में टूटकर नदी में समा गया पुल, 12 से ज्यादा लोगों के लापता होने की आशंका। पुल टूटने पर ट्रैक्टर और ऑटो भी बहे। दूसरे दिन भी लोगों की तलाश में जुटे एनडीआरएफ के गोताखोर, अभी तक किसी का पता नहीं। प्रतापगढ़ में उफनाई नदी में स्टंट के चक्कर में आफत में फंसी जिंदगी, धार में बहा युवक, पेड़ पकड़कर बचाई जान। गुजरात के खेड़ा में मूसलाधार बारिश से बांध ओवरफ्लो, 2 लाख क्यूसेक पानी छोड़ने से 37 गांवों पर बाढ़ का खतरा। रामबन में भूस्खलन से हाल बेहाल, हाईवे पर आया मलबे का अंबार। टिहरी में भूस्खलन से सड़क पर जमा हुआ मलबा, ऋषिकेश गंगोत्री मार्ग ठप। चमोली में बादल फटने से तबाही, मकान के मलबे में दबकर एक शख्स की मौत, 3 घायल।
मुरादाबाद में रामगंगा नदी में उफान, किनारों की बस्तियों में भरा पानी, सब्जियों की खेती बर्बाद। मध्य प्रदेश के बड़वानी में गर्भवती महिला को डोली पर पहुंचाया गया अस्पताल। यूपी के अंबेडकर नगर में सरयू के उफान से आफत, किनारे के इलाकों पर डूब का खतरा। जम्मू कश्मीर के रियासी में भारी बारिश से दरका पहाड़, एक महिला समेत 3 लोग मलबे में दबे। लॉकडाउन के वक्त से भारत नेपाल सीमा पर फंसा फ्रांस का परिवार, उत्तराखंड घूमने के लिए डीएम से मांगी अनुमति। देश में कोरोना का कहर जारी, 24 घंटे में बढ़े 67,151 मामले। देश भर में पिछले 24 घंटे में कोरोना से 1,059 लोगों की गई जान। पिछले 24 घंटे में कोरोना से 63,000 से ज्यादा लोगों ने जीती जंग, बीमारी के बाद हुए स्वस्थ। देश में 32,34,000 के पार पहुंचे कुल कोरोना मामले, इनमें से 24,67,000 कोरोना पीड़ित अब तक हो चुके हैं स्वस्थ। देश में इस वक्त 7,07,000 से ज्यादा कोरोना के एक्टिव केस। अदिति सिंह पर बरसी यूपी कांग्रेस, किया ट्वीट, बीजेपी में गई हैं अदिति तो कुछ संस्कार बीजेपी के ही आएंगे। बीजेपी में बड़े बुजुर्गों का सम्मान नहीं सिखाते। संबित पात्रा ने ट्वीट किया एक महिला का वीडियो, लिखा हिंदू शास्त्रों को टॉयलेट पेपर के तौर पर इस्तेमाल करने की बात कहने वाली ये महिला कौन? ये है वामपंथियों के सेकुलरिज्म। जोधपुर में बिजली बिल की अनियमितता और कृषि कनेक्शन में अनुदान की मांग को लेकर किसानों का मार्च। पश्चिम बंगाल के फुलबारी में एक पैकेजिंग फैक्ट्री में लगी आग, लाखों का नुकसान। जम्मू कश्मीर में भारी बारिश के बाद जलभराव का संकट, गांधीनगर इलाके में जलजमाव। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।